गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी हफ्तों से मैं कोई लेटेस्ट व्लॉग लेके नहीं आ पा रहा हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरे कुछ ट्रेवल्स भी कम हुए हैं। कुछ मसरूफियात, अपने ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है ट्रेवल्स रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, और वीडियोज़ भी मैं आपके लिए कंपाइल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर कुछ बैकलॉग्स पड़े थे, तो उनको निकालते निकालते काफ़ी टाइम मैं जो है लेट चल रहा हूँ उसमें। तो उसकी वजह से भी व्लॉग्स की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, और इसकी वजह से डेफिनेटली मेरे चैनल्स पे थोड़ा सा आप लोगों का ट्रैफिक भी कम हो गया है। उसका मुझे एहसास है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी जो है मज़ीद वीडियोस लेके आऊँगा आपके पास। और पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से मैंने एक पॉडकास्ट टाइप का टॉक आप लोगों के साथ किया था आज के टॉपिक के ऊपर, के प्रेजेंट में रहना या आज का काम आज करना, कल पर ना छोड़ना कितना अहम है हमारी ज़िंदगियों में। गो के मुश्किल होता है हर इंसान के लिए, ये आसान नहीं होता, इंक्लूडिंग मी। बाज़ औक़ात आप जो कुछ सोचते हैं या जो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई काम आज करना चाहते हैं, आपके जहन में आती हैं चीज़ें, लेकिन उनको मटेरियलाइज करना या उनको एक्शनेबल आइटम्स में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जब आप विलिंगली इस तरह के काम, अपने काम प्री प्लान करके, इनिशिएटिव टेकिंग और प्रेजेंट में रह के माजी को सोचे बग़ैर और फ्यूचर का केयर किए बग़ैर अगर आप डेली बेसिस पे कुछ कुछ नई चीज़ें करना शुरू करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट भी आती है लाइफ में, और इंसान नई बातें सीखता भी है और आगे प्रोग्रेस भी होती रहती है। और इसी टॉपिक से जुड़े कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करना चाहता था। मसलन सीखने का अमल, ये जो हम सीखते हैं, ये कितना अहम है, और इंसान को कब सीखना चाहिए या कब सीखना बंद करना चाहिए, या कब जो है सीखी हुई चीज़ों को अनलर्न करना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने चीज़ें बहुत सारी सीखी हुई होती हैं, वो टाइम के साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन रिलेवेंट नहीं होती है। तो जो कंटिन्यूस लर्निंग में जो एक कंसेप्ट है जिसको कहते ज़्यादातर एजुकेशनिस्ट्स और असातिज़ा हजरात जो होते हैं दुनिया के मशहूर, तो उनकी एक मुत्तफ़िक़ा राय ये है कि आपको नई चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और नई चीज़ें सीखने में भी जो सीखी हुई चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों की आपको आदत पड़ गई है, या जो एक स्टाइल से आप कोई काम करते जा रहे हैं और उसकी आदत पड़ गई है, आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं, तो लेकिन चेंज कांस्टेंट है, क्योंकि तब्दीली लाइफ में भी, प्रोफेशंस में भी, आपके काम में भी, आपके एज के हिसाब से भी आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं। तो इंसान को वक्त के साथ साथ तब्दीलियों को भी कबूल करना चाहिए, और उससे इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो कहते हैं कि जो भी चीज़ आपने सीखी है उसको अनलर्न करना, अनसीखा करना, या जो आप नए सिरे से उसको सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जो हम करते आए हैं, लेकिन उनको फिर छोड़ के नए अंदाज से उनको करना या नए कॉन्सेप्ट्स के साथ उनको आगे लेके चलना, ये भी एक लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पे भी किसी दिन बात करेंगे। और तब्दीली इंसान की लाइफ में किस तरह इंसान की लाइफ को इम्पेक्ट करती है, उस पर भी बात करेंगे। और एक और टॉपिक मेरे जहन में, ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिनको मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए लोग बयान करने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी कहते हैं लोग, मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं, प्लूरलिज्म कहते हैं, टॉलरेंस का भी इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्ता होता है। तो इन टॉपिक्स पे भी थोड़ा सा बात करना है आपके साथ मिलके। इस पे थोड़ा अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, आप लोगों से मैं सीखूंगा, मुझसे थोड़ी बहुत आप सीखेंगे। तो इन इस तरह की चीज़ों पे मैं बहुत आजकल सोच रहा हूँ कि इन पे बात करनी चाहिए, इन पे जो है लोगों से
कनेक्ट रहना चाहिए। आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो सोशल लाइफ है बहुत श्रिंक हो गई है, हम साइलोज में रहते हैं, हम स्क्रीन्स के आदी हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सोशल इंटरेक्शन जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो कम हो गई है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और हमारा अपना ताल्लुक़ भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स से वास्ता पड़ता है, बच्चों से वास्ता पड़ता है। आज की जनरेशन जेन ज़ेड जिसको या कहते हैं, टेक जनरेशन भी जिसको आप कह सकते हैं, तो उनकी एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है। तो उनके सोचने का अंदाज़ हमारे सोचने के अंदाज से बहुत मुख्तलिफ है। तो इस पे भी हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन सरदस्त मैं आपको, क्योंकि आज का ये वीडियो मैं ज़रूरी समझ रहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे गृहल्दन व्लॉग्स पे कुछ ना कुछ आपसे शेयर करूं, ताकि आप जो है कनेक्ट रहें मुझसे। तो इस सिलसिले में इन टॉपिक्स पे हम लेटर डिटेल में बात करेंगे। आज मैं जो आजकल जो किताब पढ़ रहा हूँ वो रज़िया बट की किताब है, पाँव की जंजीर। बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसमें छोटे छोटे स्टोरीज़ हैं और बहुत सबक आमोज़ भी है, और हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी के मसाइल और उनके डायनामिक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं। तो इस तरह की किताबें जब आपकी नज़र से गुजरें तो ज़रूर उनको पढ़ लिया करें। उनसे इनके कई फ़ायदे होते हैं किताबों के पढ़ने के। टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में बहुत आसानियाँ लेके आई है, लेकिन जब इस तरह का एक प्रिंट किताब आप अपने हाथ में लेके पढ़ते हैं तो उसका इम्पेक्ट टेक्नोलॉजी से कई गुना ज़्यादा होता है। उसमें आप नए इस्तिलाहात का इस्तेमाल उसको देखते हैं, लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है उसको मुझ जैसे लोग, हमने ज़्यादातर उर्दू जितनी भी सीखी है टूटी फूटी वो इस तरह की किताबें पढ़ के हमने सीखी है। तो उसको, उस लैंग्वेज को भी समझने में हमें मदद मिल जाती है, और फिर आपका टाइम भी अच्छा पास होता है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इस किताब के साथ साथ एक और किताब आजकल मेरे टेबल पे है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, वो है ईगो इज़ द एनिमी। ये राइटर का नाम मेरे जहन से निकल रहा है अभी, लेकिन उस पर भी हम गपशप करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में ये जो अनापरस्ती है, बाज़ लोग जो है खुदी को, अनापरस्ती को और गुरूर को, तकब्बुर को, इन चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। तो इनके बीच में बहुत थिन लाइंस होती हैं इनको अंडरस्टैंड करने में, और कब आप किस एरिया में चले जाते हैं उसको रिकग्नाइज़ करने में, रियलाइज़ करने में और रिकग्नाइज़ करने में, और फिर अपने ऊपर अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने के लिए इस तरह की किताबें बहुत मदद देती हैं। मुझे ख़ासकर इन किताबों से बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो आजकल जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो है ईगो इज़ द एनिमी। अना आपकी दुश्मन है, आपकी अपनी दुश्मन, जो सबसे बड़ा दुश्मन आपका है वो आपकी अना है। तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च, वेल रिसर्च्ड और ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स हैं उसमें, दुनिया में कामयाब तरीन लोगों के एग्जांपल्स हैं उसमें। बाज़ औक़ात आप जब ये मोटिवेशनल किताबें या मोटिवेशनल तकरीरें लोगों की सुनते हैं तो उसमें हमेशा आपको इस तरह की चीज़ें आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं वो लोग कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, आपको आउट ऑफ द वे जाके जो है बाउंड्रीज़ को पुश करनी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को असर्ट करनी चाहिए, आप जो है लाउड आउट होने चाहिए आपको। तो इस तरह आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो डिफरेंट किताबें हैं उनमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको बातें बताई जाती हैं। लेकिन ये किताब आपके अपने ऊपर, आपके सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ असेसमेंट या क्या कहते हैं, रिट्रोस्पेक्शन आपकी पर्सनालिटी का, उस पे ज़्यादा फोकस करती है। और इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बाज़ औक़ात या ज़्यादा औक़ात आप आराम से कूल रह के अपने ऊपर काम करके और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और बहुत कामयाब भी हो सकते हैं। तो उसमें एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दोनों का थोड़ा सा तकाबली जायज़ा भी है, और बहुत सारे ऐसे इंट्रोवर्ट्स की मिसालें वहाँ दी गई हैं जिन्होंने दुनिया में
बड़ी कामयाबियाँ हासिल की है। तो उस किताब पे भी हम बात करेंगे। और जाते जाते एक और टॉपिक जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है और मैं फिर भूल जाता हूँ उसके ऊपर बोलना, लेकिन आज मैं इसको टच करूँगा ताकि मुझे याद रहे कि ये जो कर्ज़े लिए जाते हैं बैंकों से, ये जो छोटे छोटे सोसाइटियों से या प्राइवेट लोगों से, जो लोग कर्ज़े लेते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई टीचर है, कोई जो है छोटी मोटी नौकरी करने वाला आदमी है मुझ जैसा। तो आजकल मैंने ये देखा है कि ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो लोगों में एक ये ट्रेंड आया है कि बैंकों से कर्ज़े उठा के, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज़े उठा के लोग घर बनाते हैं, लोग जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों में मोटरसाइकिलें ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। और ये मेरी नज़र में कोई खुशाइंद बात नहीं है, बहुत ख़तरनाक बात है। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि क्यों आपको कर्ज़े नहीं लेने चाहिए या कब आपको कर्ज़े लेने चाहिए, और जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो उस कर्ज़े का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, और उसको पे बैक करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, आपके पास बैकअप में कुछ है, या आपकी मंथली या डेली इनकम इतनी है कि जो कर्ज़ा आप लेते हैं उसके ऊपर जो मार्कअप आपके ऊपर चढ़ता है वो रिटर्न करने के बाद आप अपने घर के खर्चों को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातें मुझे आपको बतानी थी। इस पे आप भी अपनी राय दीजिए, और कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं तो ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, हम उस पर बात करेंगे। गृहल्दन व्लॉग्स को देखने का बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल पे मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर्स तकरीबन 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब 80% 85% लोग वो मेरे चैनल को देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन सब्सक्रिप्शन जिन्होंने साइन की हुई है या सब्सक्राइब किया हुआ है वो बहुत कम व्यू करते हैं मेरे चैनल्स को। तो मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा मेरे वीडियोस को देख लिया करें ताकि उससे मेरे चैनल के ग्रोथ में थोड़ा सा मुझे मदद मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।